अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। और आज जो है वो बहुत अरसे के बाद हम लोग निकले थे जी बाहर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अभी पिछले दिनों 11-11 की सेल्स थी, वो अभी भी कुछ जगहों के ऊपर चल रही हैं और कुछ जगहों के ऊपर जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। लेकिन ये कि सेल्स जो थी वो अभी तक है और आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 10 दिसंबर तक जो है वो सेल्स हैं। और पिछले जो 2 वीकेंड गुजरे हैं वो वीकेंड आपको पता है स्मोक की वजह से जो थे वो संडेज़ भी ऑफ थे और सैटरडेज़ को भी मार्केट्स जो थी वो ऑफ थी, और जिसकी वजह से कहीं आउटिंग के लिए या शॉपिंग के लिए आप नहीं जा सकते थे। और आपको पता है वर्किंग लोगों के लिए तो संडे ही ब्लेसिंग होता है। तो जी इस बार हमारे साथ जो है वो हाथ हुआ, और हाथ इस सेंस के अंदर हुआ जी कि हम पहले गए थे जी लिबर्टी और हमें जलबरी से कुछ शॉपिंग करनी थी, लेकिन हमें वहाँ पहुँच के पता लगा जी कि जलबरी की आउटलेट जो है वो लिबर्टी से ख़त्म हो गई। तो ये जी आपके लिए भी अपडेट है कि जलबरी की जो फैक्ट्री आउटलेट थी वो लिबर्टी से जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। तो जलबरी जाने की गलती लिबर्टी में मत कीजिएगा, ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर पैकेजेस और एम्पोरियम में उनकी आउटलेट हैं, आप वहाँ से फ़ायदा उठाएं। चलें जी, उसके बाद जी सबसे पहले हम लोग पहुँचे जी पैकेजेस मॉल, और क्योंकि लिबर्टी के नियरेस्ट पैकेजेस था, एम्पोरियम हमें बहुत ज़्यादा दूर पड़ना था। और एम्पोरियम जो है वो मुझे वैसे भी नहीं पसंद यार, चलना बड़ा पड़ता है पता नहीं क्यों। खैर एंट्रेंस थी जो एंट्रेंस के ऊपर जो था वो रश जो था वो बस था भी और नहीं भी था, लेकिन क्योंकि पैकेजेस काफ़ी मॉल में इतना क्राउड का पता नहीं लगता, और ये तकरीबन टाइम था कोई 3-3:30 बजे का टाइम था। उसके बाद जी हम पैकेजेस पहुंचे। यहाँ आपको एक और अपडेट दे देती हूँ जी, पैकेजेस के ऊपर जो टिकट है वो उन्होंने 50 की बजाय 100 की कर दिया। तो आज का व्लॉग पूरा देखिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा, और जो है ताकि आपको पता लग सके कि जी और क्या क्या अपडेट जो है वो मैं आपको देने लगी हूँ। मैंने आपको 2 अपडेट दे दिए जी कि एक जलबरी की लिबर्टी की आउटलेट ख़त्म हो गई हुई है, और दूसरी अपडेट ये है कि जी पैकेजेस के ऊपर जो टिकट की फ़ी है वो 50 से 100 की हो चुकी हुई है। ठीक है जी, तो शॉपिंग फेस्टिवल जो था वो पैकेजेस के ऊपर जो था वो अभी भी चल रहा था। कुछ जगहों पर मैंने आपको बताया कि सेल्स चल रही थी और कुछ जगहों के ऊपर सेल्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। और जो सेल्स थी उनमें सेल्स के अलावा भी जो थी वो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि वैरायटी ब्रांड्स ने बहुत अच्छी निकाली हुई है, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो हाई है। मतलब इतनी उसकी चीज़ की ना डिज़ाइनिंग है शर्ट की, ना क्वालिटी की ठीक है, क्वालिटी अगर जैसे क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती इसलिए उस लेवल की खद्दर जो है वो पाकिस्तान में अब आती नहीं है, ना लोग परचेज़ करते हैं। लेकिन ये कि जो ड्रेस पे डिज़ाइनिंग नहीं है, कोई कट नहीं है स्टिच शर्ट्स का, लेकिन उसकी रेट प्राइस जो है वो 4000 है, 3000 है, 3500 है, 5000 है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो प्राइसेस जो थी वो जो उसकी ड्रेसेस की थी वो काफ़ी एग्जेजरेटेड थी, और खादी के ऊपर तो सिर्फ जो थी वो कैम्ब्रिक पड़ा हुआ था, खद्दर पड़ा हुआ था, लेकिन दैट वन इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब कोई कट नहीं था, सिंपल स्टिचिंग थी, गले के ऊपर एक वी सा कट था। और आगे चल के मैं आपको तमाम ब्रांड्स में जो कुछ सिलेक्टिव पिक्स थी वो मैं आपको दिखाऊंगी जो कि मुझे अच्छे लगे, लेकिन उनकी प्राइसेस जो थी वो काफ़ी हाई थी। उसके मुकाबले में जरबरी जो है वो एक गुड ऑप्शन है आपके लिए, 1490 1390 की ये रेंज है। लेकिन ये कि वो क्योंकि इतने रीज़नेबल होने के वजह से वो जो है वो कहते हैं ना सेल लाइक द हॉट केक, तो वो बिल्कुल जरबरी जो है वो इसी तरह है कि इट सेल लाइक द हॉट केक्स। ऐसे सबसे पहले पैकेजेस में जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ये यार ये सबसे पहला स्टॉल ना गुल खान ट्रक आर्ट का है, और ये इतने क्यूट ट्रक्स थे कि आपका दिल करता है कि ना आप इसे परचेज़ करें, लेकिन फिर वही आ जाता है कि यार सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं है। लेकिन इनके कप्स बहुत अच्छे थे, इनकी ट्रेज बहुत अच्छी थी। सो अगर आपके पास आपका एस्थेटिक टच है और आप अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये गुल खान की चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी थी जी। सबसे पहले जो है वो हम जिस आउटलेट पे गए थे दैट वन इज़ द लाइमलाइट। पहली दफ़ा मुझे लाइमलाइट में स्टिच मटेरियल अच्छा लगा, और नो डाउट प्राइसेस जो थी वो लाइमलाइट ने ऑफ लगाया हुआ था, 40% ऑफ था, लेकिन लाइमलाइट बिल्कुल खाली था, क्राउड बिल्कुल नहीं था, रश बिल्कुल नहीं था। ऑफ लगा हो और पाकिस्तान में रश ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। स्टिच में बहुत अच्छी शर्ट्स थी, और वो तकरीबन आप वैसे वो जो थी अप्रॉक्सीमेटली 3500 तक की रेंज की थी, लेकिन सेल के अंदर जो थी वो आपको 2000 2200 2100 के अंदर मिल रही थी। और जो 2 पीस था कॉर्ड सेट जिसे आप बोलते हो वो 4000 5000 की जो थी वो रेंज थी। लेकिन पैकेजेस मॉल में लाइमलाइट में बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है। अब जिस तरह ये वाली शर्ट जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस पे मिरर्स का काम हुआ हुआ था, नो डाउट बहुत ही क्लासी शर्ट थी, न्यू अराइवल्स के अंदर थी, 3200 इसकी प्राइस थी।
और मुझे आज तक ब्रांड्स की ना एक बात समझ में नहीं आती है कि जब ये लोग सेल्स लगाते हैं तो उस टाइम के ऊपर ये मटेरियल कहाँ चला जाता है, ये लोग कहाँ छुपा देते हैं। भाई आपने सेल करने के लिए रखा है, आम रूटीन में नहीं सेल हुआ तो सेल के अंदर तो सेल होगा ना, तो कम से कम सेल के अंदर डिस्प्ले करो। पर जी पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी मेंटालिटी पता नहीं किस दिन ठीक होनी है। ये शर्ट भी बहुत अच्छी थी, एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई थी, 3900 की ये शर्ट थी। और प्राइस जो थी वो मैंने जूम करने की कोशिश की है, 3196 की थी। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो था वो जीन के ऊपर था। ओवर एग्जैजरेटेड प्राइसेस, ओवर एग्जैजरेटेड कुछ भी नहीं था, मतलब कलर्स अच्छे थे, डिज़ाइंस अच्छे थे, लेकिन स्टिचिंग वाइज कुछ भी एज सच अच्छा नहीं था कि आप किसी भी स्टिच शर्ट के ऊपर 4000, 4500 या 5000 रुपया जो है वो आप इन्वेस्ट करें। उसके बाद जी जीन के बाद हमारा जो अगला था स्टॉप था वो दैट वन इज द क्रॉस स्टिच। वेरी 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 कूल डिज़ाइंस, कूल कलर्स, और इनकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अच्छी थी, बेहतर थी, स्टिचिंग भी अच्छी थी, लेकिन अगेन ओवर एग्जैजरेटेड प्राइसेस थी सबकी। सो मतलब क्रॉस स्टिच जो है वो मैं ये कहूँगी कि आप जो है वो ऑफ के डेज़ या सेल के डेज़ के अंदर जो है वो अवेल करें तो वो आप ज़्यादा उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन क्रॉस स्टिच के ऊपर भी और लाइमलाइट के ऊपर भी अच्छी वैरायटी जो थी वो पड़ी हुई थी। सो उसके बाद जो था वो हम लोग जो है वो थोड़ा सा और घूमे फिरे, और उसके बाद जो है वो हमारा अगला स्टॉप जो था वो था जी हमारा साया के ऊपर भी हमने देखा, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया। साया के ऊपर बिल्कुल भी अच्छी वैरायटी नहीं थी, उनके पास कॉर्ड सेट जो थे वो पड़े हुए थे। उसके बाद हम लोग आइडियाज़ गए, आइडियाज़ के ऊपर हमने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। अभी एक शर्ट आपने पहले देखी थी, ग्रीन वाली भी आइडियाज़ की थी, पर आइडियाज़ के ऊपर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। सो हमने शर्ट्स देखी और उसके बाद हम शर्ट्स देखकर बाहर आ गए। उसके बाद जी हमारा जो था वो नेक्स्ट जो था वो मैंने सब बताया कि हम गए थे जी बिस्ट्री। बिस्ट्री में वो लोग जिन्हें फंकी कलर्स पसंद हैं, जिन्हें मतलब ब्राइट कलर्स पसंद हैं। अच्छा जी, बिस्ट्री के ऊपर वो लोग जिन्हें नियॉन कलर्स पहनने का शौक है, जिन्हें ब्राइट कलर्स और फंकी कलर्स जो हैं वो पसंद है, जिन्हें फंकी डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है, उनके लिए बिस्ट्री पे बहुत 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 अच्छी वैरायटी आई हुई है। और प्राइसेस थोड़ी सी ओवर एग्जैजरेटेड है। मैंने आपसे बताया ना कि प्राइस बिला वजह की प्राइसेस जो थी वो हाई थी, तो मतलब और इसकी और शायद इस ओवर प्राइस की वजह से ही जो था वो आप मॉल के अंदर अगर आप जाएंगे भी तो आपको वहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शॉप्स खाली थी, कस्टमर्स जो थे वो बिल्कुल नहीं थे मॉल के अंदर, और उसके पीछे रीज़न ही यही थी कि ओवर एग्जैजरेटेड प्राइसेस हैं। और उसके बाद जी पैकेजेस मॉल की जान बच्चा पार्टी, ऑफ एक ह्यूज प्लेस है, लेकिन क्योंकि इस बार हम बच्चों के बगैर गए थे तो हम बना बच्चा पार्टी बिल्कुल नहीं गए। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट द लव, दैट वन इज द ज़लबरी। 1390, 1490, 1590, 3000 का 2 पीस था वो। 3000, 3900, 4000 के अंदर आपको जो वहाँ पर शर्ट पीसेस मिल रहे हैं। ज़लबरी आपको जो है वो उतने में 2 पीस दे रहा है। इवन दैट इनका 3000 जो 3 पीस है वो भी 3500 का मिल रहा था। अनस्टिच बीट की प्राइसेस भी डिफरेंट थी, खद्दर दुपट्टे के साथ था, वुलन शॉल के साथ था, कॉटल दुपट्टे के साथ था, शॉल के साथ था। तो मतलब ज़लबरी इज़ लव। ज़लबरी के मैंने आपको 3-4 प्रिंट्स मैंने आपको स्टिच दिखाएंगे, तमाम वैरायटी इनकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, साइजेस भी अवेलेबल है। लेकिन ज़लबरी की जैसे ही नई कलेक्शन आती है आपको चाहिए कि आप ज़लबरी परचेज़ कर लें, आपके लिए वही बेहतर है। वरना ज़लबरी जो है वो उसके डिज़ाइनिंग्स जो है ना, डिज़ाइंस और स्टाइल्स सेल लाइक द हॉट केक। अनस्टिच के अंदर भी बहुत ही प्यारे कलर्स थे, ब्राइट कलर्स थे, ब्राइट शेड्स थे, डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उसके बाद हम लोगों ने जो थी वो अपनी सारी शॉपिंग जो थी वो ज़लबरी से ही, मोस्ट ऑफ द शॉपिंग जो थी वो हम लोगों ने अपनी ज़लबरी से ही की थी। जैसा मैंने बताया बजट फ्रेंडली है, और वो लोग जो वर्किंग स्टाफ हैं वो लोग जो हैं उनके लिए तो ज़लबरी बेस्ट है। उसके बाद आए जी, क्योंकि बहुत नाश्ता नहीं किया हुआ था तो भूख लग गई और पेट में जो है ना वो चूहे हाथी सारे दौड़ रहे थे। लेकिन यार इसराइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट जो है ना वो तो उसका तो सही नुकसान जो है ना वो मैकडॉनल्ड्स को हुआ है। KFC लोग अभी भी खा रहे हैं, लेकिन ये कि मैकडॉनल्ड्स की तो बैंड बच गई है। उसके बाद जी हमने जो है वो बॉम्बे चौपाटी एंजॉय किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।